और शास्त्र कहते हैं कि बाप और बेटी एक साथ भोजन करे तो उस बाप की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। और आज बाप भी बाहर से घर आता है ना, तो बेटी ही पानी का गिलास लेकर पूछती, पिताजी आपने पानी पिया कि नहीं पिया। और माँ बेटे का ज्यादा ख्याल रखती है, पता है, चुपड़ चुपड़ के खिलाती है, ले खा ले खा। और बाप, क्योंकि बेटी बाप की आयु है, बेटी बाप का धन है। बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं इस बात को आपको। जिस घर में बाप और बेटी एक साथ भोजन करे उस बाप की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। मैं सच कह रहा हूं इस बात को। हाँ, और अब भोजन की बात चल पड़ी है, भोजन की बात चल पड़ी है तो सुन लो। भीष्म पितामह ने अर्जुन से कहा था, क्या कहा था, कि जिस भोजन को कोई लांग जाए उस भोजन को कभी मत करना। अगर आप बैठे और आपका भोजन कोई लांग कर चला जाए, भोजन मत करना। जिस भोजन में बाल गिर जाए वो भोजन कभी मत करना। वो विष्ठा के समान बताया गया है शास्त्रों में। इसलिए तो कहते देवियों, जब भोजन बनाओ तो अपने जूड़े को बांध के रखा करो। इनको बांधो, इनको बांधो, बांध के रखो रे, रखो। हाँ, और जो लांग जाए ऊपर से उसको भी मत करो। और कोई भोजन के ठोकर लगा दे वो भोजन भी कभी मत करना। वो भी त्याज्य बताया गया है, वो भी त्याज्य बताया गया, उसको भी कभी भोजन मत कर लेना। हाँ, और लेकिन ये सच है कि कितना भी बड़ा बाप क्यों ना हो, लेकिन अपने बेटे को कभी घर नहीं रख पाया। और बेटी अपने भाग्य का खाती है, ध्यान रखना, बेटे का भाग बहुत बड़ा होता है। आपने वो कहानी सुनी कि नहीं सुनी, राजा मोरध्वज वाली? एक राजा थे, उसके 6 बेटियां थी। वो कहानी सुनी कि नहीं सुनी? 6 कह दो या 7 कह दो। 6 तो कहती पिताजी हम आपका भाग का खाती है। राजा ने 6 को बड़े घर में शादी की, बहुत बड़े घर में शादी कर दी। लेकिन छोटी छोटी थी ना, छोटी छोटी, वो कहती पिताजी मैं तो मेरा भाग का खाती हूँ, पिताजी मैं तो मेरा भाग का खाती हूँ। तो राजा ने उसको बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। तो राजा ने पता है क्या किया, उसका विवाह एक लंगड़े मोर के साथ कर दिया। मोर के साथ, मोर भी कौन सा, लंगड़ा मोर, लंगड़े मोर के साथ उसका विवाह कर दिया। लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। बेटी का भाग बहुत बड़ा, मैं कहता हूं बेटी का भाग बहुत बड़ा होता है। कल मेरे पास फोन आया, हमसे वो जुड़े हुए हैं। कल एक फोन आया, और ऐसे फोन बहुत कम आते हैं। वो परिवार मेरे से बहुत दिल से जुड़ा हुआ है, गुरु जी हम रोज आपको सुनते हैं, वर्षों से मेरे से वो जुड़ा हुआ परिवार है। उसने कहा गुरु जी कोई ऐसा अनुष्ठान करो कि हमारे घर में बच्ची हो, हमारे घर में बच्चे ही बच्चे हैं, हमारे घर में कन्या चाहिए हमको, ऐसा अनुष्ठान करो। कल नहीं बोल रही थी भैया। हाँ, रात को मेरी फोन पे बात हुई कि गुरु जी ऐसा अनुष्ठान करा दो कि हमारे घर में कन्या हो जाए, लक्ष्मी आ जाए। बताओ ये कितना, कि हमारे पूरे खानदान में लड़की नहीं है, लड़के लड़के, एक लड़की हो जाए। क्योंकि सब जानते हैं कि जिस घर में लड़की नहीं होती उसकी चौखट सुनी रह जाएगी, उस घर की चौखट सुननी है। तो उसका विवाह कर दिया लंगड़े मोर के साथ। और मोर भी एक दिन तूफान आया, भयंकर तूफान आया, और डाली टूट गई जिस डाली पर बैठा था, और मोर भी मर गया। मोर भी भगवान को प्यारा हो गया। जब मोर भगवान को प्यारा हो गया और जोर जोर से रोने लगी, हे गोविंद, हे देव, हे महादेव, हे आशुतोष, मेरे पिता ने लंगड़े मोर के साथ शादी कर दी, फिर भी मैं नहीं बोली। मेरा पति था वो भी भगवान को प्यारा हो गया। हे महादेव रक्षा करो, रक्षा करो। वो जोर जोर से रो रही थी। और संयोग से उसी समय उधर से शंकर भगवान और पार्वती जी निकल रहे थे। संयोग देखिए, उधर से भगवान शंकर और पार्वती जी निकल रहे थे। और पार्वती जी ने जब सुना किसी की रोने की आवाज कि महादेव कोई रो रही है, अबला बहुत दुखी लगती है, रो रही है, तो भगवान शंकर ने कहा देवी ये मृत्यु लोक है, यहाँ कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई गाता है, यही जीवन है मृत्यु लोक का, इसलिए छोड़, चल अपने रास्ते पे चलती है।
उसने कहा महादेव मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं मां हूं, मैं मां हूं, मेरे से किसी का दुख नहीं देखा जाता है, मेरे से किसी का दुख नहीं देखा जाता है। महादेव ने कहा बावली हो गई, थोड़ा धीरे भैया, थोड़ा धीरे। महादेव ने कहा कि बावली हो गई, अगर यहां संसार में ये अब दुनिया में कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई गा रहा है, ये तो मृत्यु लोक है। कभी हंसी है, कभी मुस्कुराहट है, कभी गम है। आज भी 1 मिनट रोता है, 1 मिनट हंसता है। चल कि नहीं, एक बार मेरी विनती आपसे कि क्या कि वहां चलो। और महादेव को लेकर गई। उन्होंने महादेव को प्रणाम किया और पार्वती ने कहा एक काम करो महादेव, हे देव, हे मेरे स्वामी, इसके पति को जिंदा करो, मेरी यही इच्छा है। महादेव ने उसके पति को जिंदा किया और जिंदा करके उसको राजा बना दिया। वो मोरध्वज नाम के राजा से पूरी दुनिया में विख्यात हुआ, पूरी दुनिया में विख्यात हुआ। तो भैया जासु हरि राखण हारा, तासु अमंगल किमि संसारा। उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जा पर कृपा राम की हुई, तापर कृपा करे सब कोई, तापर कृपा करे सब। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का यूट्यूब चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।